हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। शुरू करते हैं आज की क्लास। लेक्चर नंबर 4। पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कैलकुलस का डिफरेंशिएशन टॉपिक ख़त्म होता है। मैंने लगभग हर तरह के डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स आपको बता दिए थे। अब इस डिफरेंशिएशन का मतलब समझिएगा कि यहाँ हमें क्या काम करना है, इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ, किस तरह से चीज़ें आई हैं। यानी आज का टॉपिक है लिमिट एंड कंटिन्यूटी आज का टॉपिक है। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स ऑफ, इधर देखिएगा, ध्यान से बात को समझिएगा। आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, यही पढ़े थे आप। ये 2x कैसे आता है, इसके पीछे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो काम करता है, ये 2x बताने में। और वो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, कैसे बताया, ये रेट ऑफ चेंज है। देखिएगा, उसने कहा अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, और उसको निकालने के लिए कहा उन्होंने कि लिमिट लगा दीजिएगा। लिमिट मतलब सर यहाँ x की वैल्यू, यहाँ h टेंस टू जीरो, उसने कहा h टेंस टू जीरो का मतलब होता है h जो है जीरो तो नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन जीरो के बहुत करीब है, बहुत करीब। उसने कहा h टेंस टू जीरो, जीरो के एकदम नजदीक, लेकिन इक्वल टू जीरो नहीं। और चेंज कर दीजिए एक्स स्क्वायर में, x प्लस एच, एक्स की जगह पे हमने क्या यूज कर लिया, x प्लस एच का स्क्वायर। क्या इसमें कोई चेंज आया? नहीं सर, अभी भी h की वैल्यू अगर एकदम जीरो मान लेंगे आप तो ये हो जाएगा जीरो, एक्स स्क्वायर ही होगा। कहा अगर चेंज निकालना है तो चेंज कैसे निकलेगा, ये आपने इसमें x प्लस एच ऐड किया फंक्शन में, तो ये हो गया नया फंक्शन। ये बताइएगा, एक नंबर है 10, इसमें हमने 15 ऐड कर दिया, ये नया नंबर है 25, तो चेंज कितना हुआ, कैसे निकालते हैं आप? सर न्यू नंबर 25 माइनस ओल्ड नंबर 10। इसी तरह यहाँ करना होगा, चेंज किया हुआ फंक्शन माइनस पुराना फंक्शन, न्यू फंक्शन जिसमें h हमने ऐड कर दिया, और h ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि h टेंस टू जीरो है। मामूली सा चेंज किए, रेट ऑफ चेंज का मतलब बहुत कम चेंज हो। तो x प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये चेंज आ गया। और रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है पर यूनिट निकालना, तो h से मैंने इसे डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि रेट मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ये एक रिलेटिव मेजर है रेट ऑफ चेंज, और रिलेटिव मेजर का मतलब होता है कंपैरिजन करना। इतने का चेंज आया, इस फंक्शन का चेंज माइनस इस फंक्शन का चेंज, और ये चेंज किसके रिस्पेक्ट में आया, h के रिस्पेक्ट में। टोटल चेंज कितना है, h, तो डिवाइड कर दिया h। इसी को कहते हैं dy बाई डी एक्स, और इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज। ये है चेंज, ये है रेट ऑफ चेंज, पूरे को मिला के कहते हैं रेट ऑफ चेंज। मतलब ये फर्स्ट प्रिंसिपल से वो बात लिखी गई, और ये डायरेक्ट आपको ये बता दिया गया कि आप बात को समझते हैं, और ये समझाने के लिए प्रोसेस है। पहले ये बना, फिर ये लिखा गया, इसी को dy बाई डी एक्स। मैंने ये पढ़ा दिया आपको पहले, कोई बात नहीं, यहाँ सीखते हैं। x प्लस एच का लिमिट h टेंस टू जीरो, अभी यहाँ अगर इसकी वैल्यू हम पुट कर देना तो ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0 और h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो नीचे भी आ जाएगा 0 और 0/0 हो जाएगा इनफाइनाइट और इनफाइनाइट की वैल्यू कोई आज तक नहीं निकाल पाया 0/0 के फॉर्म में अगर आता है मतलब ये डिफरेंशिएशन का फॉर्म है। कोई भी फंक्शन अगर 0/0 के फॉर्म में आता है मतलब डिफरेंशिएशन, यही चीज उस पर लगा हुआ है रेट ऑफ चेंज, लिमिट h टेंस टू 0। तो इसको सॉल्व कर देंगे आप। इसको सॉल्व करने का मतलब आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन h। एक लाइन और लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, h कॉमन है इसमें से, h कॉमन ले लिया आपने, आया h प्लस 2x अपॉन h, h से h कैंसिल हो गया। अब इसमें हम x की वैल्यू अगर 0 पुट कर देते हैं h की तो h ये 0 हो जाएगा और यहाँ 2x बचेगा, तो h टेंस टू 0 पुट कर दीजिए तो ये वैल्यू आ गई 2x। मैंने शुरू में ही बताया था ये आएगा 2x। तो डायरेक्ट मैंने इसका फॉर्मूला आपको क्या बताया था, n x टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला नहीं है, ये यहीं से प्रूव की गई चीजें हैं। इसके लिए ढूंढा गया शॉर्टकट, क्या ऐसा x टू द पावर n, अगर यहीं पे x टू द पावर n होता, ये n होता, ये n होता और x प्लस a का एक्सपेंशन आपको मुझे बताना पड़ेगा। x टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, जब तक ये बात आप नहीं जानेंगे तब तक ये चीजें सॉल्व नहीं होंगी। तो x टू द पावर n, इन सब की जरूरत, ये नोट कर लीजिए पहले आप स्क्वायर का, x टू द पावर n का एक्सपेंशन भी बता देंगे अभी। लिख लिया आपने? तो इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज और यही चीज अप्लाई होती है तो इसको कहते हैं लिमिट। लिमिट अभी मैं पढ़ाने वाला हूं, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो ये लिमिट लगा के कि x की वैल्यू 0 के एकदम नजदीक है, मैंने उतना कम चेंज किया और उतना कम चेंज करने की वजह से इस फंक्शन में क्या असर पड़ा, ये वैल्यू फंक्शन हो गया यहाँ पे 2x। तो एक्स स्क्वायर जो है फंक्शन, थोड़ा सा आप रेट ऑफ चेंज अगर यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2x में तब्दील हो जाएगा। y की वैल्यू मान लीजिए, पहले ये फंक्शन y इक्वल टू इतना था तो y एक्स स्क्वायर में था, अब y 2x के बराबर होगा। इसी तरह एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 4, इन सब का एक्सपेंशन किया जाता है और यहाँ पे आ जाता है एक्स टू द पावर n और ये भी हो जाएगा एक्स टू द पावर n और इसका तब एक्सपेंशन करना पड़ेगा। इसका एक्सपेंशन आता है, आपको फिलहाल पूरे लिमिट चैप्टर में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं और डिफरेंशिएशन सीखने के बाद ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है x टू द पावर h टू द पावर n और यहाँ पे होता है x प्लस a टू द पावर n इक्वल टू a प्लस nc 1 x टू द पावर 1 a टू द पावर n माइनस 1 प्लस nc2 x टू द पावर 2 a टू द पावर n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह ये बढ़ते बढ़ते ncn x टू द पावर n a टू द पावर 0। मन करे तो इधर से लिखते आइए और या तो इधर से चलिए, ये वैल्यू ऐसे बदलती रहती है। ये एक्सपेंशन लगाएंगे, यहाँ पे वैल्यू कैंसिल होगी, फिर यहाँ पे लास्ट में फॉर्मूला आ जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। समझ में आई बात? तो फिलहाल इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बाइनोमियल एक्सपेंशन इतना हम दिमाग लगाने वाले नहीं हैं इन सब चीज़ों पे। इन सब को एक शॉर्ट मेथड से समझने के लिए बस ये था कि ये लिमिट होता क्या है। इस लिमिट का मतलब ये होता है
कि ये रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऐसे निकाला जाता है, इससे भी सॉल्व करेंगे तो वही चीज आएगा 2x, और डायरेक्ट आप d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x लिख देंगे तब भी हो जाएगा। तो सर ये प्रोसेस जब हम सीख चुके हैं तो ये अब क्यों सीखें, बात खत्म हो गई। तो ये हो गया आपका लिमिट, नोट कर लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। यानी इस लिमिट में और इस डिफरेंशिएशन में कोई अंतर नहीं है। जब वैल्यू देखिएगा y इक्वल टू दिया हुआ है क्या, अब शॉर्टकट यूज करते हैं, वो चीजें हम नहीं यूज करने वाले। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4/x-2 है, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, और यहां मैंने कहा इसके आगे लिमिट लगा दीजिए x टेंस टू 2, x टेंस टू 2। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 4-4/2 इक्वल टू 0/0, और ये 0/0 के फॉर्म में आ गया, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पा रही। और जब ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पा रही है, और लिमिट में मेरा काम क्या है कि अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, और नहीं कैलकुलेट की जा पाएगी तो लिमिट जो होता है एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ ध्यान से समझिएगा। आप अगर इसको सॉल्व करना हो तो आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2, एक ब्रैकेट में x-2 इसी चीज को, दूसरे में x+2 अपॉन x-2, x-2 से x-2 कैंसिल। अब लिमिट x की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ये 0 अगर 2 होता ना x इक्वल टू 2 तो ये 0/0 होता है और ये इनफाइनाइट होता है, लेकिन मैंने लिख दिया x टेंस टू 2 मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा या 2 से थोड़ा सा छोटा, इसका मतलब होता है टेंस टू 2 का मतलब। तो यहां से 2 से बड़ा रखे, अब 2 की वैल्यू लिमिट x टेंस टू 2, x की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2+2, और इसकी वैल्यू आ गई 4। इसका ये हो गया पहला सॉल्यूशन। देखिएगा लिमिट का ये लगा दिया, लिमिट x टेंस टू 2x² + 2 का स्क्वायर x-2। अगर इसमें x की वैल्यू नियर अबाउट, यानी नियर अबाउट का मतलब अब कितना नियर अबाउट करें, हम तो डायरेक्ट 2 ही रख देंगे, 2 रख दिए, कितना आ गया 4। एक बच्चे ने कहा नहीं सर हम इसकी वैल्यू नियर अबाउट में रखेंगे, वो भी कितना 2 के नियर अबाउट में। मैंने कहा रखो लिमिट, उसने कहा x टेंस टू 2, इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट, मैं थोड़ा सा ऊपर राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। उसने कहा मैं 2 से थोड़ा सा ऊपर रखूंगा, आप लिख रहे हैं ना x टेंस टू 2, 2 से थोड़ा सा बड़ा, मैंने कहा रख दो 2 से थोड़ा सा बड़ा 2.00001 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2.0000501 माइनस 2। अब इसमें कहा, मैंने कहा कि चलो 2 से थोड़ा सा ऊपर या नीचे इस वैल्यू इसमें पुट कर लो, उसने पुट किया। मैंने कहा ये वैल्यू, ये आंसर भी कितना आ गया, ये हो गया 2 से प्लस लिमिट पुट किया उसने, आ गया ये। इसको सॉल्व करने पे पॉइंट, इसको 4, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 4.00004 माइनस 4 अपॉन, इसको 2 से माइनस करेंगे तो 0.00501, और इसको भी आप अगर माइनस कर लेना तो ये हट जाएगा, ये 4 हट जाएगा, खत्म, ये आ गया। इसको इससे कैंसिल करेंगे, आ गया 4। किसी ने कहा सर आप वैल्यू बढ़ा के रखते हैं, मैं कम करके रखूंगा, थोड़ा सा कम करूंगा। मैंने कहा रख लो लिमिट x टेंस टू 1.99, और ये आ गई वैल्यू 1.99, कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, और इसका स्क्वायर कर दिया उसने फिर यहाँ लिख दिया 2 का स्क्वायर माइनस, ये छोटी आएगी वैल्यू लेकिन ये भी यहाँ भी हो जाएगा 1.99 माइनस 2, और इसको भी सॉल्व किया उसने, देखा आया 4। तो इसको कहते हैं जब वैल्यू थोड़ी सी उससे छोटी लेंगे, जहां वैल्यू है उससे थोड़ी सी छोटी, तो इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कहेंगे इसे, लेफ्ट हैंड लिमिट। पूरी इंग्लिश लिखिए सर, लेफ्ट
हैंड लिमिट। कब? जब ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसे थोड़ा सा कम लेंगे, मैंने चेंज करने के लिए बोला था, रेट ऑफ चेंज बहुत मामूली सा चेंज लीजिए कर दिया मैंने, यहां थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट और ये वैल्यू, तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है, सेम आते हैं, तो कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यू करेगा हर वैल्यू के लिए। सुने आप मेरी बात को, कंटिन्यूअस है, हर वैल्यू के लिए कंटिन्यू करेगा। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नहीं आता है तो आप ये कहेंगे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। प्लस एक्स को उसको ओरिजिनली सॉल्व करने पे भी 4 आना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट से भी 4 आना चाहिए, राइट हैंड लिमिट से भी 4 आना चाहिए। सर हर सवाल में 4 आएगा क्या? नहीं, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपने। हर सवाल में लेफ्ट हैंड लिमिट ओरिजिनल सॉल्यूशन, राइट हैंड लिमिट इधर है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड ओरिजिनल सॉल्यूशन, तीनों सेम आया तो कंटिन्यूअस, नहीं आया तो डिसकंटिन्यूअस। और ये लिमिट का मतलब ये रेट ऑफ चेंज सर ऐसे लगा रहे हैं, इतना लंबा सॉल्व कर रहे हैं आप तो कर रहे थे, इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं रेट ऑफ चेंज को। तो क्या इसको हम डिफरेंशिएट करके नहीं काम कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। देखिएगा जो पूरे चैप्टर में चलेगा वो है, एक बात यहां समझिएगा, क्या मैंने कहा, ये 0/0 के फॉर्म में अगर आ गया, 0/0 के फॉर्म में मिल गया आपको 2 पुट करने पे, तो इसका मतलब ये रेट ऑफ चेंज है, डिफरेंशिएशन है। ऊपर का ऊपर मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन करिए, वैल्यू में मामूली सी चेंज यहाँ और वैल्यू में मामूली सी चेंज यहाँ करके x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। ये देखिएगा, बताइएगा x² है ये, इसकी वैल्यू कितनी है? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, और ये क्या है? कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन -0 अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन -0। और x की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 2 पुट करिए तो ये आ गया 2x, और x की वैल्यू 2 × 2 4। सर ये तो एक लाइन में हो गया, ये सब सोचने की, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब जब भी ये 0/0 के फॉर्म में आएगा, वैल्यू नहीं मिल रही है, फटाक से क्या करिएगा आप? डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, आंसर। इतनी बातें सोचने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं लिमिट। लिमिट से बना डिफरेंशिएशन। हम क्या करने जा रहे हैं? हर लिमिट को डिफरेंशिएशन से सॉल्व करने जा रहे हैं। समझ में आ गई बात आपको? चलिए, हर क्वेश्चन को लिमिट से, ये देखिएगा, ये है डिफरेंशिएट कर दिए। यहां लिमिट x टेंस टू 2 था, मैंने इसको यहां डिफरेंशिएट कर दिया, ये डेरिवेटिव क्रिएट कर दिए। यहीं पे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा सर। यहाँ डिफरेंशिएशन का वो वाला नियम नहीं लगेगा क्या? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ना, वो मत लगाइएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ सीधी सी बात है, ये न्यूमरेटर यहाँ डिफरेंशिएट हो जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट हो जाएगा, बस। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं, समझ गए होंगे आप। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन है ये। 7 नंबर छोड़िए, आपको मैंने असाइनमेंट में क्वेश्चन बस लिख देता हूं। ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 1/2। देखिएगा इसका कितना आसान सॉल्यूशन। x टेंस टू 1/2 मैंने लिखा, ऊपर लिख दिए 8x³ - 1 डिवाइड बाई 6x² - 5x + 1। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब है कि सर ये कहता है कि x की वैल्यू बहुत नज़दीक है किसके? 1/2 के। तो हम कहेंगे ठीक है, मैं तो पुट कर लूंगा यही वैल्यू x = 1/2, इसमें पुट करके काम चलाऊंगा।
अगर वैल्यू मिल गई तो ठीक, और इनफाइनाइट आ गया तो मतलब 0/0 के फॉर्म में आ गया इनफाइनाइट तो गड़बड़, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज निकालने की बात कर रहे हैं आप। अगर ये वैल्यू 0/0 के फॉर्म में आ गई तो रेट ऑफ चेंज, नहीं 0/0 के फॉर्म में आई तो रेट ऑफ चेंज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये निकालना ही नहीं चाहता ना। हर बार डिफ्रेंसिएशन थोड़ी लगाएंगे, जब ये रेट ऑफ चेंज जानना चाहेगा तब, और रेट ऑफ चेंज जब भी निकालता है तो 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा इनफाइनाइट। रखिए तो 1/2, 8 इंटू 1/2 का क्यूब होता है 1/8 -1 अपॉन 6 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 माइनस 5/4 5/2 प्लस 1। ये कैंसिल हो गया, ऊपर तो वैल्यू आ गई 0, क्योंकि 8 से 8 कैंसिल, 1 - 1 0। यहां पे ये है 6/4, एलसीएम हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 10, 2 से -10, 6 - 10, और 1 का ये हो जाएगा +4, 4 6 + 4 10 - 10 0, यानी ये आ गया 0/0, क्योंकि -10 है, 6 ये प्लस में है, ये प्लस में है, 6 और 10 हो गया, 10 में से 10 गया 0, 0/4 0, 0/0 इनफाइनाइट। सर इनफाइनाइट आ गया, मतलब रेट ऑफ चेंज जानना चाहता है, रेट ऑफ चेंज जानना चाहता है मतलब डिफरेंशिएशन चाहता है, डिफरेंशिएशन का मतलब ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, डिफरेंशिएट कर दीजिए बस। बाकी कोई इसमें नियम कानून लगाने की जरूरत नहीं है। चेक कर लिए ना, इनफाइनाइट आ रहा है ना, बस जैसे चेक किए इनफाइनाइट आ रही है वैल्यू, इसकी रखने पे डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 1/2। इसका डिफरेंशिएशन बताएंगे आप, 8 3 पहले आ जाएगा 24x², 1 का 0 डिवाइड बाई 6x² का हो जाएगा 12x - 5, 12x - 5, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और x की वैल्यू यहाँ लिमिट x टेंस टू 1/2 के लिए था। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी, इसकी वैल्यू ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट कर दिए, नीचे का नीचे, वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2, तो 24 डिवाइड बाई 1/2, ये 2 होगा, होल डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 2 माइनस 5 कैंसिल हो गया, ये आ गया 12 डिवाइड बाई 6 - 1 1, वैल्यू आ गई 12। (24x²) 12x - 5 गलत है ना, ये 1/4 हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, और ये नीचे 1 है, ये हो जाएगा 6, आंसर हो गया 6। ये 1 का x का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। ये था एक क्वेश्चन का तरीका। सर ये डिफरेंशिएशन से आपने लगा दिया, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट, नीचे का नीचे डिफरेंशिएट किया। अगर इसको नॉर्मली लिमिट से सॉल्व करते तो कैसे करते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं लिमिट x टेंस टू नॉर्मल सॉल्यूशन, देखिएगा x/2, इसका हम क्या करते हैं फैक्टर, ये है 2x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब अपॉन, ये है फैक्टर किसका, 6 × 1 = 6, और दोनों को ऐड करने पे 5 आना चाहिए, 3 और 2 लिख देंगे इसको, 6x² - 3x - 2x प्लस 1, और ये हो गया लिमिट x टेंस टू 1/2। यहाँ बताइएगा a³ - b³ क्या होता है सर, एक ब्रैकेट में होगा a - b, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a² मतलब 4x² प्लस b² 1 प्लस ab मतलब 2x, और यहाँ आ जाएगा 6x आपने कॉमन ले लिए, 3x, x - 1 और -1 कॉमन ले लिया तो 2x - 1, तो लिमिट x टेंस टू 1/2, ये वैल्यू आ जाएगी 2x - 1, 4x² प्लस 1 प्लस 2x डिवाइड बाई, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x - 1, दूसरे ब्रैकेट में 3x - 1, 2x - 1 2x - 1 कैंसिल। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं हम
1/2, तो ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल तो 1, फिर ये +1 और यहाँ है +2 की जगह पे 1/2 पुट करेंगे तो फिर 1 3 और 3x 3/2 -1, 3/2 -1 होता है 1/2, तो 3/1/2 और ये वैल्यू आ जाएगी 2 पर चला जाएगा तो 6। ये था इसका प्रोसीजरल सॉल्यूशन और ये था इसका शॉर्टकट। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके वैल्यू रखिए। सर ये अच्छा कि ये अच्छा, यहाँ सोचना पड़ेगा, यहाँ कुछ सोचना नहीं है, डिफरेंशिएट करिए वैल्यू रखिए। इसीलिए सिखाया था मैंने पहले आपको डिफरेंशिएशन कि लिमिट का हर सवाल ऐसे हो जाएगा आसान। लिख लीजिए, ये तो प्रोसीजरल सॉल्यूशन, दोनों का फैक्टर किए कैंसिल किए, देख रहे हैं अब x = 1/2 रखने पे ये क्या होगा, इनफाइनाइट नहीं आ रहा है तो पुट कर दिए, और यहाँ इनफाइनाइट आया तुरंत क्या किए, डिफरेंशिएट वैल्यू पुट किए, काम हो गया। दोनों तरीका नोट करेंगे आप। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है इधर देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 2 3x + 2 3x + 2। अब एक बात बताइएगा, मतलब ये एक फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू हमें 2 पुट करनी है, 2 पुट करेंगे 6 + 2 8, आंसर = 8 आंसर। बस इसको डिफरेंशिएट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज नहीं पूछ रहा है, ये कह रहा है कि x टेंस टू 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। अगर ये इनफाइनाइट आती तब जाके हम इसको कहते ये रेट ऑफ चेंज है, और यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करके वो रेट ऑफ चेंज निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू x = कितना पुट कर देंगे, 2, ये हो जाएगा 6 + 2 8। ठीक, अगला क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है log e⁻x बेस e है, लिमिट लगा है इसके आगे x टेंस टू 1। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 1 इसमें पुट करेंगे आप। सबसे पहले पुट करके देखेंगे, अगर वैल्यू मिल जाती है तो डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। ये आ जाएगा e बेस e, 1 रख दिए तो, और इसकी वैल्यू होती है 1, आंसर खत्म बात। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन, छोटे छोटे आंसर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहेंगे आप। एक क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू p, क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू p अंडर रूट में x - p माइनस दूसरे अंडर रूट में उसमें लिखा हुआ है p - q होल अपॉन x² - p²। जैसे मैंने x की वैल्यू p इसमें पुट की तो p - p क्या हो जाएगा, 0, और ये वैल्यू आ जाएगी ये x - q है क्या, ठीक था। तो p पुट करेंगे तो p - q और p - q दोनों सेम चीजें हैं, कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर वैल्यू आ जाएगी 0।
अपॉन एक्स की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, जीरो, जीरो बाई जीरो यानी इनफाइनाइट के फॉर्म में आ रहा है, मतलब डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। मतलब ये चेक हो गया। आगे बढ़ते हैं, चेक हो गया। अब क्या करेंगे आप, डिफ्रेंशिएट करिए। लिमिट एक्स टेंस टू पी, इसका डिफ्रेंसिएशन सीख चुके हैं आप। इसको अंडर रूट में है तो टी मान लेंगे, इसको टी मानेंगे तो टी पे पावर 1/2, टी पे पावर 1/2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, डी बाई डी टी। अगर लिख दें तो 1/2 अंडर रूट में टी, क्योंकि ये टी पे पावर डिफ्रेंसिएशन के बाद क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 आ जाएगा पहले, और ये हो जाएगा टी पे पावर -1/2, और -1/2 का मतलब अपॉन में आ जाएगा, और 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है। तो ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन 1/2 अंडर रूट में एक्स माइनस क्यू। अब जिसको टी माने हैं उसका डिफ्रेंसिएशन करिए, तो x माइनस क्यू का डिफ्रेंसिएशन, x का डिफ्रेंसिएशन 1 और q का डिफ्रेंसिएशन 0। तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हो गया, माइनस ये हो गया 0, पूरा का पूरा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होता है 2x, और पी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 0। तो 0 सर मिटा दीजिए, इतना बड़ी लाइन खींचने से क्या फायदा, हो गया ये। अब x की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, x की वैल्यू p पुट कर दीजिए। ये 2x चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 2 अंडर रूट में x माइनस क्यू, 2 से 2 कैंसिल, और x की वैल्यू लिमिट x टेंस टू, यहाँ p था, p की वैल्यू पुट करेंगे तो p अपॉन अंडर रूट में p माइनस क्यू। नोट कर लीजिए इसको t मानेंगे सबसे पहले, समझ में आई बात, t टू द पावर 1/2 पहले हो गया, t पे पावर 1 माइनस टी हो जाएगा, अपॉन में आएगा अंडर रूट में x माइनस क्यू, डिफ्रेंसिएशन हो गया। यहाँ से जैसे कि x टू द पावर 1/2 का डी बाई डी एक्स क्या होता है, ये हो जाएगा सीधा 1/2 अंडर रूट में x, और जिसको x माने हैं x माइनस क्यू को, उसका डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ठीक है, ये वैल्यू यहीं आ गई, और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये गलती मैंने उल्टा लिख दिया, ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ ये अपॉन में 1 है, अपॉन में 1 है, तो ये ऐसे हो जाएगा 2x अपॉन, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में x माइनस क्यू, और ये हो जाएगा इंटू 1/2x, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x अंडर रूट में x माइनस क्यू, और लिमिट क्या लगा था इसके आगे, लिमिट था x टेंस टू p, लिमिट क्या है यहाँ पे, इक्वल टू x टेंस टू p, x की वैल्यू p पुट कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1/4p p माइनस क्यू अंडर रूट में। आंसर 1/4p p माइनस क्यू, सही आंसर। यहाँ 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे 1 हो गया। ये क्वेश्चन था, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 3/x² प्लस 2। ये इसका आंसर है सर। ये x की वैल्यू इनफाइनाइट कैसे पुट करेंगे? तो x की वैल्यू अगर इनफाइनाइट नहीं पुट कर सकते ना, अगर मान लीजिए x इक्वल टू अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं 1/0। तो यहाँ पे अगर इनफाइनाइट की जगह पे 0 x की वैल्यू लिख सकते हैं, 0 यहाँ लाइए, x को यहाँ लाइए, तो 0 इक्वल टू हो सकता है 1/x। मतलब अगर x इक्वल टू इनफाइनाइट चल रहा है, इसको चेंज करना है 0 में, तो x की जगह पे 1/x का इस्तेमाल करना होगा। और अगर 1/x कहीं दिख रहा है आपको और वो वैल्यू चल रही है 0 पे, तो अगर हमें x करना है तो वैल्यू को इनफाइनाइट करना होगा। मतलब अगर x टेंस टू ये क्या है, इनफाइनाइट, और हम चाहते हैं सर लिमिट x टेंस टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये x का हमें इनवर्स करना पड़ेगा। यानी ये है 3 और ये स्क्वायर है, तो इसको पहले x को लिख देंगे 1/x और ये स्क्वायर था। मतलब अब ये x 1/x बन जाएगा, तो लिमिट चेंज हो जाएगी, इनफाइनाइट से क्या हो जाएगी, 0। वही चीज तो यहाँ लिखे हैं, x पहले किसके बराबर था, इनफाइनाइट के, और x बराबर अगर 0 करना है आपको, x की जगह पे अब क्या आ गया, 0, तो x की जगह पे हमें 1/x यूज करना पड़ेगा, 1/+2 हो गया ये। अब ये बताइएगा लिमिट x टेंस टू 0, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x² यानी 3/1/x², x² ऊपर चला जाएगा, +2 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 3x² + 2। अब x की वैल्यू अगर 0 पुट करने पे इनफाइनाइट आएगा, नहीं सर, x की बराबर 0 पुट करेंगे, ये 0 ये 2, आंसर हो गया 2। मिटा दें। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट दिया हुआ है x टेंस टू 0, एक इसमें है 1+2x² माइनस, दूसरे ब्रैकेट में है √1 - 2x² होल अपॉन x², ये दिया हुआ है। कर रहा है, इसकी वैल्यू बताइए। x की वैल्यू जैसे आप 0 पुट करेंगे, इधर देखिएगा, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, √1 की वैल्यू 1 आएगी। चलिए यहाँ भी 0 हो जाएगा, √1 की वैल्यू 1 आएगी, 1 - 1 0 हो जाएगा। इतना तो मैथमेटिक्स आपको आती ही होगी। और 0x की वैल्यू यहाँ भी 0 रखेंगे तो 0/0, 0/0 का मतलब इनफाइनाइट हो गया सर, ये वैल्यू नहीं निकल पाएगी। नहीं निकल पाएगी तो डिफरेंशिएट करिए, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, डिफरेंशिएट करिए, आंसर आ जाएगा। आप यहाँ डिफरेंशिएट करके मैं आंसर लाता हूँ। डिफरेंशिएशन ये बिना, इस बार डिफरेंशिएशन के करेंगे, रुक जाइएगा। लिमिट इसका ये कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। यहाँ ये माइनस है ना, जब भी आप रेशियो पढ़े होंगे कंजुगेट से, √1 + 2x², यहाँ माइनस है तो यहाँ हम प्लस कर देंगे, √1 - 2x², और इतने ही से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 + 2x² प्लस, ये भी अंडर रूट में है, √1 - 2x²।
ये दोनों सेम चीजें हैं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और यह है ए प्लस बी, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0। इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा 1 + 2x स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर हो जाएगा -1 - 2x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 + 2x स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 1 - 2x स्क्वायर। ये देखिएगा ये हो जाएगा, ये माइनस खोल दिए तो ये हो गया माइनस और ये हो जाएगा प्लस। 1 से 1 हो गया कैंसिल और 2x स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर। ये देखिएगा लिमिट x टेंस टू 0 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और एक अंडर रूट में है 1 + 2x स्क्वायर माइनस दूसरे अंडर रूट में है 1 - 2x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर हो गया कैंसिल। अब x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। x की वैल्यू सर 0 पुट करेंगे तो ऊपर तो हो गया 4 और नीचे हो गया 0 पुट किए तो ये हो गया 0 1 प्लस, यहां 0 पुट करेंगे ये प्लस है, ये प्लस है +1 और ये हो जाएगा 4/2, ये प्लस था यहाँ पे प्लस 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 1 + 1 2 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया तो आ गया 2 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसे आ गया। सर इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते, आसानी से करना चाहते हैं, करिए डिफ्रेंशिएट करिए ऊपर का ऊपर, यही वैल्यू थी ना, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा अंडर रूट में t मान लेंगे इसको तो 1/2 अंडर रूट में t, और अंडर रूट में t किसको माने थे 2x स्क्वायर, और जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं t मानते हैं इसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2x स्क्वायर का ये हो जाएगा 4x यानी ऊपर आ गया 4x, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 4x/2 अंडर रूट में 1 + 2x स्क्वायर माइनस, इसका डिफरेंशिएशन बताइएगा, इसका भी हो जाएगा -4x/2 अंडर रूट में 1 - 2x स्क्वायर। पूछिएगा कहां से आया, इसको t मान लिए अंदर वाले को, तो जिसको t मानने के बाद ये हो जाएगा पूरी वैल्यू t पे पावर 1/2, और t पे पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन बताइए। सर n पहले आ जाएगा, 1/2 पहले आ गया, और t पे पावर 1/2 -1 हुआ तो t पे पावर आ जाएगा -1/2, और -1/2 है तो अपॉन में t चला आएगा, और t जिसको माने थे वहां रख दिए, जिसको t माने थे उसको डिफरेंशिएट करेंगे। किसको t माने थे 1 - 2x स्क्वायर को, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 -2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा -4x ऊपर लिख दिए, मल्टीप्लाई में रहता है ना 4x ऊपर लिख दिए, ये हो जाएगा माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 2 यहां से कॉमन ले लीजिएगा आप, नीचे ये क्या था यहाँ पे x स्क्वायर ना, होल अपॉन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, तो ये देखिएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1/2 है, ये 2 से कॉमन ले लेंगे तो ये 2 भी कैंसिल, और इस x से कॉमन ले लीजिएगा तो ये x और ये x भी कैंसिल। अब यहां पे आ गया 1 नीचे तो 1 बचा, x लिमिट x टेंस टू क्या था 0 रख देंगे तो ये हो गया 0 1 1/1 + 1/1 वैल्यू आ गई 2, बस। यानी सर इनको डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू पुट कर देंगे 2 आ जाएगा, आ गया 2, यहाँ रखिएगा 1 बचा 1/1 1 1/1 2, नोट करेंगे, आराम से समझेंगे। जिन बच्चों की अभी स्पीड आई नहीं है डिफरेंशिएशन में वो क्या करेंगे, सर हम इसको 2-3 स्टेप में लिख के करेंगे, बिल्कुल। अब आप डिफरेंशिएशन तो जान ही गए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का, उस पर शुरू में 3 क्लास बड़ी प्रैक्टिस करवाए हैं, और उस प्रैक्टिस के बाद आप आराम से, अभी भी स्पीड नहीं आई है तो इसको आराम से करिएगा, टी मान के, इसको टी मान के डिफरेंशिएट करिएगा, देखिएगा यही आएगा, इसको भी टी मान के करिएगा यही आएगा, उसके बाद इसको भी करिएगा यही आएगा, कैंसिल करके x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक, डिफरेंशिएशन ज़्यादा आसान है। बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो 3 to the power x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, अगर नॉर्मली देखेंगे तो इसका तरीका तो दूसरा है लिमिट का, क्योंकि लिमिट से डिफरेंशिएशन आया, डिफरेंशिएशन से लिमिट नहीं आया, हमने उल्टा चल रहे हैं और हम उल्टा काम करके खुश हैं, जल्दी से क्वेश्चन लगेगा। बात तो वही है ना, कोई हमको ऐसे यहाँ से यहाँ तक बता रहा रास्ता है, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक भी रास्ता है, वही चीजें। लिमिट x टेंस टू जीरो, एक तरीका है कि इसका e टू द पावर, इसका a टू द पावर x का एक एक्सपेंशन होता है। a टू द पावर x का क्या होता है? एक्सपेंशन। और a टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस लॉग x, लॉग a बेसी x होता है, और ये होगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग a स्क्वायर बेसी अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब लॉग a क्यूब बेस 3e अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चीजें आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पे अगर आप यूज करेंगे इस चीज को तो ये आ जाएगा, ये a टू द पावर x का एक्सपेंशन है, e टू द पावर 3 टू द पावर x हो जाएगा 1 प्लस एक्स लॉग 3 बेसी प्लस एक्स स्क्वायर लॉग 3 का स्क्वायर बेसी अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, कहेंगे इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे लिमिट 1 प्लस एक्स लॉग 3 बेसी प्लस एक्स स्क्वायर लॉग 3 का स्क्वायर बेसी डॉट 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 इनफाइनाइट तक माइनस 1 अपॉन एक्स। 1 से 1 कैंसिल हो जाता और ये लिमिट x टेंस टू जीरो है। 1 से 1 कैंसिल, x कॉमन ले लीजिएगा नीचे, लिमिट x टेंस टू, यहाँ अब x से 1 से 1 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? ये बचेगा, ये बचेगा, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक बचेगा। तो मैंने लिमिट x टेंस टू जीरो, x कॉमन ले लिया ऊपर से, तो क्या बचा? लॉग 3 बेसी प्लस x लॉग 3 बेसी 3 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। अगले में आएगा एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा लॉग 3 का क्यूब बेसी अपॉन फैक्टोरियल 3, इसी तरह इनफाइनाइट तक जाएगा ये। और नीचे है x, x से x कैंसिल हो गया और x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, आगे के सारे टर्म्स 0। तो ये सारे टर्म्स जब 0 हो जाएंगे, ये एक्सपेंशन में मिटा दूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, लॉग 3 बेसी। आंसर क्या आ गया? लॉग 3। इसको सॉल्व करने का उचित तरीका यही है कि ये एक्सपेंशन याद रखा जाए और ये एक्सपेंशन यहाँ लिख दिया जाए। 1 से 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, ये आ गया एक्सपेंशन। मैंने कहा ये एक्सपेंशन वगैरह कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर ये वो तो तरीका था, इतना लंबे चौड़ी चीजें याद रखेंगे, कहीं गलती हो गई तो हमको आता है डिफरेंशिएशन। ये आएगा x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, 0 बाई 0 का मतलब इनफाइनाइट, लगाएंगे डिफरेंशिएशन और ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, इसका डिफरेंशिएशन a टू दी बाई डी एक्स, याद आ रहा है, 3 टू द पावर x इक्वल टू 3 टू द पावर x लॉग 3 बेसी, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 टू द पावर x लॉग 3 बेसी माइनस 0 और इसका डिफरेंशिएशन 1। अब x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो 3 का पावर 0 लॉग 3 बेसी, ये वैल्यू 1, आंसर लॉग 3 बेसी। उतना लंबा चौड़ा लिखने से, सोचने से क्या फायदा, आसानी से आया लॉग 3 बेसी आंसर। तो ये सॉल्व हो रहा है लिमिट, लिमिट के ये सब क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सॉल्यूशन। क्वेश्चन दिया लिमिट x टेंस टू 0। सर कितना क्वेश्चन करवाएंगे? बहुत सारे क्वेश्चन, बस देखते रहिए आप।
लिमिट x टेंस टू 0, 5 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x माइनस 2 अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0, इसका डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x 5 टू द पावर x log 5 बेस c, प्लस इसका डिफरेंशिएशन होगा 3 टू द पावर x log 3 बेस c माइनस 2 अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1। दोनों को डिफरेंशिएट कर दिए, अब x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा log 5 बेस c, ये हो जाएगा 3 का पावर 0 यानी 3 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा कोई प्लस log 3 बेस c माइनस 2 आंसर। यही है आपका आंसर। इसको लिख सकते हैं हम लोग गलत, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा ना, ये हो गया 0, हटा दीजिए इसको, और ये हो जाएगा, ये आएगा ही नहीं, और इतने को लिख सकते हैं log 15, log m प्लस log n log 15 आंसर। लिमिट x टेंस टू 0, ये है gx इंटू एफ एक्स, ये दो फंक्शन हैं सर, ये एक दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ही में करके इतना लंबा चौड़ा लिमिट निकालने से अच्छा है दोनों को अलग अलग कर लिया जाए। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? क्या लिमिट का रूल हमें कहता है लिमिट x टेंस टू 0 gx लिख लीजिए, इंटू लिख के आगे इधर लिख दीजिए लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स। बिल्कुल, लिमिट का रूल आपको ये अलाउ करता है कि लिमिट x टेंस टू 0 gx इंटू एफ एक्स अगर लिखा गया है तो क्या इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं? दोनों फंक्शन को मैंने अलग किया और दोनों फंक्शन के साथ लिमिट लगा दिया, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आपने ये मुझसे पूछा, मेरा जवाब था हाँ, आप ऐसा काम कर सकते हैं। सर इसका कोई यूज बताइए, कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाइए जिससे ये बात प्रूफ हो जाए। तो ये देखिए, ये रूल लिख लिया आपने, इसके आगे एक क्वेश्चन लिखिएगा। लिमिट x टेंस टू 0, क्या लिखा हुआ है? लिमिट x टेंस टू 0 10 टू द पावर x माइनस 5 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन चाहिए। देखिएगा अगला सॉल्यूशन, लिमिट x टेंस टू 0, इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x 10 टू द पावर x लिख सकते हैं इंडिसेस के नियम से, माइनस ये है 5 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x प्लस 1। इन दोनों में अपॉन एक्स स्क्वायर, इन दोनों में बताइएगा कुछ कॉमन है क्या? लिमिट x टेंस टू 0, इन दोनों में कॉमन है 5 टू द पावर x, क्या बचा 2x माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है सर? इन दोनों में माइनस 1 कॉमन ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 5x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x, ये माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने चेंज कर दिया इसको, इस फॉर्म को इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करके लिख दिए बस।
अभी तक कोई नियम कानून हमने लिमिट का इसमें नहीं लगाया। अभी तक क्या किए, सिर्फ सर ये ऐसे लिखा हुआ था, ये 10 टू द पावर x देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, ये 5 था, ये 2 था, इसको भी चेंज कर दिए 5 और 2 में, और ये चीज़ मिल गई हमें। तो मिल गई। अब हम लिखना चाहते हैं इसको, एक्स स्क्वायर को लिखना चाहते हैं x इंटू एक्स, लिख लीजिए ना, एक्स स्क्वायर लिखिए, एक्स इंटू एक्स लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये दो फंक्शन लिखना है हमको, ये x और ये एक साथ, ये x और ये फंक्शन एक साथ लिखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिमिट आपको रोकेगा नहीं। तो लिमिट इसके आगे x टेंस टू 0, इधर लिख लिया हमने 5 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, और दूसरा लिख दिया लिमिट x टेंस टू, इंटू है ना, x टेंस टू 0 2 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। ये हो गया। अभी भी x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, ये भी 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 टू द पावर x लिमिट x टेंस टू 0 5 टू द पावर x log 5 बेस ई, 1 का 0 इसका 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ गया, इंटू ये लिमिट x टेंस टू 0, इसका हो जाएगा 2 टू द पावर x log 2 बेस ई, इसका 0 इसका 1। अब x की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, आ गया log 5 बेस ई इंटू log 2 बेस ई, आंसर ये हो गया हमारा ANS आंसर। मिटा दें, लिख लिया आपने, चलिए। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट क्या है, x टेंस टू इनफाइनाइट अंडर रूट में 3x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अपॉन 4x स्क्वायर, ये है क्वेश्चन। इसे सॉल्व करना है तो सर ये लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट दिख रहा है, ये इनफाइनाइट नहीं रहना चाहिए, 0 रहेगा तभी तो, इनफाइनाइट कैसे पुट करके देखेंगे, बदल लीजिए ना 0 में, लिमिट x टेंस टू 0 बदल गया। अब x की वैल्यू यहाँ क्या पुट करनी होगी आपको, 3 अपॉन ये हो जाएगा x का पावर 4, इनवर्स हो गया ना x का, तो x टू द पावर 4 का इनवर्स क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 अपॉन एक्स, और ये नहीं कुछ बदलेगा, कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा ये वैल्यू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। x टेंस टू 0 अभी पुट नहीं करना है, लिमिट x टेंस टू 0, अगर हम x टू दी पावर 4 इसमें से कॉमन ले लें, क्या वैल्यू कॉमन लेने जा रहा है, 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4, तो यहां बाहर निकलेगा वो, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में के अंदर अगर कोई वैल्यू x का पावर 4 होगी तो अंडर रूट के बाहर आएगी तो वो एक्स स्क्वायर हो जाएगी। कोई वैल्यू अंडर रूट में अगर एक्स स्क्वायर होती है और x के बाहर आती है तो वो x हो जाती है। तो यहाँ भी अगर हम 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 कॉमन लेना है तो आप कहेंगे
सर यहाँ तो 1/x⁴ है और यहाँ तो है ही नहीं, कैसे कॉमन लेंगे? यहाँ भी नहीं है, कैसे कॉमन लेंगे? यहाँ भी नहीं है, कैसे कॉमन लेंगे? कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ x² और यहाँ भी x² से मल्टीप्लाई कर देंगे अपने पास से। कोई चेंज हुआ क्या अंतर? नहीं सर। यहाँ मन करे तो x³ से और यहाँ भी x³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी x4 से और यहाँ भी x4 से कर दीजिए, कोई दिक्कत, कोई चेंज नहीं आया। और कॉमन ले लीजिए 1/x⁴। क्यों कॉमन ले रहे हैं सर? क्योंकि यहाँ नीचे यहाँ x² ये दिख रहा है, इसको कैंसिल करने के लिए लीजिए कॉमन। तो 1/x² आ गया बाहर, अंडर रूट में बचा क्या? ये इक्वल टू चल रहा है, ये इक्वल टू, ये स्क्वायर बाहर, ये बचा 3 प्लस यहाँ नीचे का x² निकल गया x⁴, यहाँ बच गया प्लस 5x² प्लस यहाँ से भी x⁴ निकल गया, ये x है, ये x³ है, यहाँ देखिएगा, दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, x × x³ दिखा, x⁴ निकल गया। यहाँ क्या बचेगा? 7x³ और यहाँ से भी x⁴ निकल चुका है, प्लस 5x⁴ और होल डिवाइड बाई 4/x²। ये देखिएगा x² से ये x² कैंसिल हो जाएगा। और अब पुट कर दीजिए क्या, अब x की वैल्यू 0 पुट करके देखिए क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। ये 0, ये 0, ये 0 और 3 में 0 ऐड करेंगे तो 0, सॉरी 3, तो ये आ गया आंसर। अंडर रूट में 3 बच गया, ऊपर x की वैल्यू 0 पुट करने पर, और नीचे बच गया 4, ये आ गया आपका आंसर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है ये, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, x टेंस टू इनफाइनाइट 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 x का क्यूब अपॉन x², अपॉन दिया हुआ है x²। ये जो वैल्यू है ये नेचुरल नंबर्स का क्यूब है, और नेचुरल नंबर n नेचुरल नंबर का क्यूब होता था n + 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ n की जगह पे x है तो x लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। इसको लिख सकते हैं आप x + 1/2 पूरे का होल स्क्वायर अपॉन x²। ये चीज को मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ये कहाँ पढ़े थे आप? सर एपीजीपी में आप नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम बताए थे, n + 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 इनफाइनाइट। ये लिखेंगे हम लोग x² + x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, और ये x² ऑलरेडी है, ये x² से x² कैंसिल हो गया, ये आ गया
लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट को अब जीरो बनाने का समय आ गया है, क्योंकि इनफाइनाइट नहीं पुट कर पाएंगे ना, x टेंस टू जीरो कर दीजिए, और x टेंस टू जीरो करते ही ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सर 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। आगे सॉल्व करें इसे, लिख लिया आपने, इधर लिख देते हैं। अभी भी ये इनफाइनाइट आ रही है वैल्यू, तो इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंस टू जीरो, ये है 1/x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो गया 1 का स्क्वायर a प्लस b अपॉन 4। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसको भी सॉल्व कर दीजिए। लिमिट x टेंस टू जीरो, x स्क्वायर 1 प्लस 2x प्लस एलसीएम ले लेंगे, x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन ये है 4। इसका डिफरेंशिएशन अगर निकालेंगे हम लोग, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 0, तो यहाँ भी अभी 0 आ रहा है। ये x स्क्वायर कहाँ है ही नहीं ना, यहाँ से कुछ गड़बड़ी हुई है, फिर से मिटाकर वापस यहाँ से लिखते हैं, क्योंकि ये वैल्यू ये साइन से आ जानी चाहिए थी। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4x स्क्वायर, और x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। ये x टेंस टू इनफाइनाइट है। ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट पे अगर सॉल्व करते हैं, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 4। और अगर ये 0 बनाते हैं तो वापस ये लिमिट x टेंस टू जीरो 1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/x, ये हो जाएगा होल अपॉन 4। और अब ये वापस अगर हम इसे डिफरेंशिएट भी करेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 4x स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन आएगा 0 2x प्लस 2 अपॉन 8x। और अभी भी अगर x टेंस टू जीरो, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0/0 इनफाइनाइट के फॉर्म में आ रहा है। ये क्वेश्चन में इसको बना लीजिए, यहाँ है 0, यहाँ 0 बनाइए, ये है क्वेश्चन आपका। x टेंस टू जीरो x प्लस 1 अपॉन ये 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये वैल्यू मिल गई हमें। यहाँ वैल्यू मिलते ही हम सीधे x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0। ये हो जाएगा 0 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 4, आंसर। अगला स्टेप अब लिख ही देते हैं, x प्लस 1 का
होल स्क्वायर अपॉन 4 और x की वैल्यू 0 पुट करने पे 1/4 आ गया आंसर। यहाँ क्वेश्चन में गड़बड़ी थी, यहाँ 0 बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग खत्म करते हैं इस चैप्टर को। लिमिट में यही है, बस डिफरेंशिएट करिए, वैल्यू पुट करिए। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 1। क्या है? लिमिट x टेंस टू 1 और इसकी वैल्यू पुट कर एक्स स्क्वायर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट में x डिवाइड बाई अंडर रूट में x माइनस 1। x की वैल्यू 1 पुट करिए तो 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0, यानी कि ये 0/0 यानी कि इनफाइनाइट के फॉर्म में है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस अंडर रूट में x का है x पे पावर 1/2 1/2 अंडर रूट में x, और ये भी हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में x और 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब अगर x की वैल्यू हम क्या रखते हैं, इसी में रख देते हैं 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1/2 होल अपॉन 1/2। यहाँ x की वैल्यू मैंने 1 और यहाँ भी 1 रख दिया। 2 माइनस 1/2 वैल्यू आ गई, यहाँ लिख दें 2 माइनस 1/2 हो जाएगा 3/2 और अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल सर, 3 आंसर। खत्म होता है लिमिट का ये चैप्टर। यानी सर कुल मिला के इस लिमिट चैप्टर ने आपने शुरुआत किया था लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उसकी वैल्यू सॉल्व करके तीनों केस में बराबर आई थी। फिर आपने बताया ये लिमिट का जो बेसिक तरीका है जिसको एक्सपेंड करके रेट ऑफ चेंज अप्लाई करते हैं आप। रेट का मतलब जितना चेंज कर रहे हैं उसे डिवाइड कर दे रहे हैं, और जितना चेंज करने के बाद आपको फंक्शन मिल रहा है उससे पुराने फंक्शन को माइनस कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज है, इसी का नाम डिफरेंशिएशन है। तो रेट ऑफ चेंज अब लगाने से अच्छा है, जब डिफरेंशिएशन सीख गए तो लिमिट का भी चैप्टर हम कैसे करेंगे, वही डिफरेंशिएशन। यहाँ भी रेट ऑफ चेंज, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, रेट ऑफ चेंज लगाइए, वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस करिए और इनफाइनाइट से बचिए। यहाँ चेंज करने का मतलब क्या, वैल्यू में थोड़ा चेंज करिए और इनफाइनाइट आने से बचिए, और उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। x की वैल्यू 0 के पास है ना, 0 से 1.000001 रख देंगे और 1.00001 यहाँ भी रख देंगे। सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो वही आएगी, वो आएगा कितना, 3 के आसपास ही आएगा, 3 ही आएगा आंसर। तो सर उतना 0 रख के इसको कैलकुलेट करना, अंडर रूट करना थोड़ा कठिन होता है, उससे आसान क्या है, डिफरेंशिएट कर लेना। चीज़ों को डिफरेंशिएट करके वहाँ रख लेंगे, क्योंकि इसका अंडर रूट निकालना उस वैल्यू का फिर स्क्वायर करना कठिन होता है थोड़ा। अगर उससे भी निकाल सकते हैं जैसे मैंने वो पहले किया था तो उससे निकालिएगा, सबसे आसान डिफरेंशिएशन है। वैल्यू को डिफरेंशिएट करिए, वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ गया। तो लिमिट का पहला एक्सरसाइज यानी फर्स्ट पार्ट अपना खत्म होता है। अब लिमिट का सेकेंड पार्ट जो मैंने अभी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बताई थी, लिमिट की कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूटी, ये चीज़ें देखनी है, और अगले क्लास में कंटिन्यूटी ऑफ लिमिट देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय।